मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वा को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान में जश्न बहारां के हवाले से पूरे मुल्क में ना सिर्फ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, बल्कि इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में बसंत का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। जैसे ही हमारे जहन में जश्न बहारां का जिक्र आता है या हमारे जहनों के अंदर बसंत के हवाले से अल्फाज गूंजते हैं, तो पहला तासुर फौरी तौर पे हमारे जहनों में ये आता है, या तो जर्द रंग का आता है या फिर आसमान पर लहराती हुई पतंगों के हवाले से हमारे सोच और जहन की कलाबें मिलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे सबसे अहम बात जो है बसंत के हवाले से या जश्न बहारां के हवाले से, कि इसमें अक्सर आपको फूलों की नुमाइशें नज़र आती हैं मुख्तलिफ सड़कों पर, शाहराहों पर, चौकों में और मुख्तलिफ अहम मकामात में, पब्लिक पार्क के अंदर आपको नुमाइशें नज़र आती हैं जहाँ पर फूलों की नित नई वैरायटीज़ आपको दस्तयाब होती हैं। रंग बिरंगे फूल आपको हर तरफ नज़र आते हैं। इसके अलावा जश्न बहारां या बसंत के हवाले से एक और अहम चीज़ आसमान पर लहराती हुई पतंगे हैं, और खुसूसी तौर पर जो एहतमाम किया जाता है लाहौर में, जिस तरह आपको वैसे ही मालूम है कि बहुत अरसे तक बसंत एक त्यौहार की सूरत में मनाया जाता रहा है। पिछले कुछ अरसे से कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुके हैं। इन प्रॉब्लम्स को हमने ख़त्म करने के बजाय इन पर पाबंदियाँ लगाना हमने शुरू कर दी। हमने ये सोचना गवारा नहीं किया कि जश्न बहारां या बसंत के त्यौहार के हवाले से हमें SOPs क्या बनाने होंगे, हमें कवानीन कैसे तरतीब देने होंगे, कहाँ पर यह बसंत मनाई जा सकती है और कहाँ पर नहीं मनाई जा सकती, इस हवाले से इक़दाम करने होंगे, बल्कि हमने सीधी सीधी इस पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि हमने बसंत पर पाबंदी लगा दी ये सोचे बिना कि पतंग साजी एक बाकायदा सनत की सूरत पाकिस्तान में इस वक्त इख्तियार कर चुकी है और बहुत से ख़ानदानों का रिज़्क इस सनत से वाबस्ता हो चुका है। पतंगबाजी या डोर साजी की जो सनत है उसमें बहुत से ख़ानदानों का चूल्हा जलता है कि उसमें कई बेरोज़गार हैं जिनका रोज़गार लगा हुआ है। इस वजह से उनके लिए ये सनत बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। जहाँ पर गवर्नमेंट ने जब इस पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगा दी, तो ये ख़ानदान न सिर्फ इनके घरों के चूल्हे मुश्किलात का शिकार हो गए, इनको रोज़ी रोटी का मसला बन गया, बल्कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी में भी इजाफा हो गया। इसके अलावा कुछ माफियाज भी हरकत में आए इस पाबंदी की वजह से कि उन्होंने ढके छुपे अंदाज में पतंग साजी की सनत को न सिर्फ जारी रखा, बल्कि इसके जो निर्ख हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए गए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। यहाँ पे SOPs क्या थे, हुकूमत को क्या करना चाहिए था, ज़िली हुकूमतों को क्या करना चाहिए था कि इस हवाले से क्या कानून साजी की जाती, इक़दामात क्या किए जाते, क्या हिदायत ऐसी लोगों को दी जाती कि वो इस बसंत को एक मुस्बत सरगर्मी के तौर पर मना सकते। हमने इस पर पाबंदी लगा दी, बजाय इसके हमें पाबंदी लगानी चाहिए थी, दाती डोर के ऊपर पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगानी चाहिए थी, और हमें इस बात को यकीनी बनाया जाना ज़रूरी था कि हम दाती डोर हो या केमिकल लगी डोर हो, उनका इस्तेमाल सख्ती से ना सिर्फ मना कर दें, बल्कि वो इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ शदीद ऐसी अंदाज से कानूनी कार्रवाई करें कि जो दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाए। लेकिन हमने इसके बजाय जो धागे वाली डोर बनाने वाले थे उनका भी रिस्क बंद कर दिया, उनका भी कारोबार बंद कर दिया। यहाँ पे धागे वाली डोर या डोर के ऊपर कांच लगाना और कांच की कितनी मिकदार लगाना, केमिकल डोर, दाती डोर, एक अलग दर्जा बंदियाँ हैं जिनको बड़े आसानी के साथ दर्जा बंदियों में तरतीब देने के बाद एक ऐसा त्यौहार इसको बनाया जा सकता था कि जो लोगों की जानें लेने के बजाय लोगों के लिए तफरी का सबब हो। हमने लोगों की छतों के ऊपर ऐलानात भी सुने पिछले दिनों कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। हमने छतों के ऊपर पाबंदी हमें लगानी चाहिए थी, हमें रिहायशी इलाकों के अंदर पतंग उड़ाने के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए थी, हमें ऐसी टीमें तश्कील दी जानी चाहिए थी कि जो रिहायशी इलाकों के अंदर बसंत बाजी के ऊपर या पतंग उड़ाने के ऊपर पाबंदी को यकीनी बनाएं। इसके बजाय हमें खुले इलाकों के अंदर, खुले मैदानों के अंदर इस बात की इजाज़त देनी चाहिए थी कि वहाँ पे पतंग बाज ना सिर्फ जा सकें बल्कि पतंग साजी से वाबस्ता अफराद वहाँ पे स्टॉल लगा सकें। वो अपने पतंग साजी के दौरान वो जो धागे की डोर उन्होंने बनाई है या जो पतंग उन्होंने बनाए हैं वो उनकी वहाँ पे फ़रोख्त कर सकें।
और इस बात को यकीनी बनाया जाता कि इस मैदान के अंदर जो बसंत मनाई जाती है या पतंग साजी का जो मरहला, जितने भी तय किए जाते हैं मरहल, उसमें पतंग साज़ों को भी वहाँ पर मौका दिया जाता कि वो खुले मैदान के अंदर वहाँ पर पतंगबाजी कर सकें। और इसी तरह इस सनत के अंदर मौजूद अफराद के लिए भी यकीनी तौर पर ये एक बहुत बेहतर होता कि उनके घरों का चूल्हा भी इससे जलता रहता और इस सनत को नुकसान ना पहुँचता। इसके बजाय हमने सीधा सीधा पतंगबाजी के ऊपर ना सिर्फ पाबंदी लगा दी, बल्कि इस सनत से वाबस्ता जितने अफराद हैं हमने उनका बिल्कुल सोचा नहीं, उनकी फलाह का बिल्कुल नहीं सोचा, उनके घरों का बिल्कुल नहीं सोचा, उनके रोज़गार का बिल्कुल नहीं सोचा, और हमने डायरेक्टली उस पर पाबंदी लगा दी। जश्न बहारां हो या बसंत का मेला हो, इस हवाले से हमें वाज़ेह कवानीन मौजूद होने के बावजूद उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, और हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि रिहायशी इलाकों में ऐसे त्यौहार मनाने पर पाबंदी लगा दी जाए कि जिनसे नुकसान का एहतमाल हो। उसके अलावा उन जितने भी त्यौहार ऐसे हैं जिनसे रिहायशी इलाकों में नुकसान का खदशा हो, उनको ऐसे अंदाज से मनाने की तरफ लोगों को तरगीब देना होगी कि जिससे नुकसान बिल्कुल ना हो सके और खुले मैदानों में ऐसे त्यौहार मनाए जा सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे, इसको पसंद कीजिए, इस पर राय दीजिएगा और इसको शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।